वेलकम टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइबरनेट मैपिंग फाइल, जिसे हम लोग शॉर्टकटली हाइबरनेट एचबीएम फाइल भी बोला जाता है। अभी ये एचबीएम फाइल जो होती है हमारे हाइबरनेट के एप्लीकेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक एक्सएमएल फॉर्मेट में फाइल होती है, मतलब इसमें एक रूट एलिमेंट होंगे, बाकी सब एलिमेंट्स होंगे। तो इसका जो रूट एलिमेंट होगा उसके रूट एलिमेंट का नाम होगा, मतलब एक्सएमएल फाइल है तो उसमें रूट एलिमेंट तो होगा ही, और रूट एलिमेंट एक ही होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे हाइबरनेट हाइपन मैपिंग, ये यहाँ पे रूट एलिमेंट होगा। और इस फाइल का यूज क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग पोजो फाइल बना रहे या हम लोग परसिस्टेंट क्लास बना रहे। उस क्लास के थ्रू हम डेटाबेस में जो टेबल है वो क्रिएट करेंगे, और अगर टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसमें हम इंसर्ट अपडेट जो भी हमें ऑपरेशन CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम लोग करने वाले। तो उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए हमारे पोजो को हमारे डेटाबेस में जो टेबल है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ये मैपिंग फाइल चाहिए। ये जो हाइबरनेट मैपिंग फाइल है इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हाइबरनेट हाइपन मैपिंग, ये रूट एलिमेंट होगा। इसके अंदर हमें एक सब एलिमेंट चाहिए जिसका नाम होगा क्लास। अभी इस क्लास सब एलिमेंट का काम क्या होता है, हमने जो पोजो फाइल बनाई थी उस पोजो फाइल और हमारे टेबल का जो नाम है इन दोनों को मैप करने का काम ये क्लास एट्रीब्यूट करेगा, मतलब क्लास एलिमेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद क्लास के अंदर भी हमें कुछ सब एलिमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास आईडी और प्रॉपर्टी, ये दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। आईडी और प्रॉपर्टी ऐसे दो टाइप के एलिमेंट हमारे पास होते हैं जो क्लास के सब एलिमेंट होते हैं। प्राइमरी की जो होगी हमारे टेबल में, जो प्राइमरी की होगी वही हमारे पोजो में प्राइमरी की होती है। मतलब प्राइमरी हम पोजो में जो हम @id लिखते हैं वो हमारा प्राइमरी की कंसीडर किया जाता है टेबल के अंदर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आईडी लिखना पड़ेगा। आईडी किसके लिए होता है, कौन से कॉलम के लिए होता है, जो प्राइमरी कॉलम होगा टेबल में। और प्रॉपर्टी किसके लिए होगा, जो नॉर्मल कॉलम्स होंगे उनके लिए होगा प्रॉपर्टी। और जनरेटर जो करके यहाँ पे है एक सब एलिमेंट, जो आईडी का सब एलिमेंट है, जिसमें आप प्राइमरी की कैसे जनरेट कर रहे हो इसके बारे में मेंशन किया होगा। और प्राइमरी की ऑटोमेटिक जनरेट करनी है या प्राइमरी का वैल्यू यूजर से लेने वाले हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे जनरेटर के थ्रू डिसाइड करते हैं। हाइबरनेट मैपिंग फाइल का नाम आप hibernate.hbm.xml भी दे सकते हो, या मोस्टली हम बाय नेम कन्वेंशनली हम पोजो का जो नाम होता है वही नाम यहाँ पे एचबीएम फाइल को देते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पोजो का नाम बनाया था स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे एचबीएम फाइल का नाम होगा student.hbm.xml। ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोग नेटबिन में ट्राई करते हैं। ये एप्लीकेशन हमने प्रीवियसली देखा था, यहाँ पे ये स्टूडेंट नाम का हमने पोजो फाइल बनाया था। अभी इसके लिए मैंने बताया था आपको कि अगर आपको मैपिंग फाइल नहीं बनानी तो आप ये सारे एनोटेशन यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैपिंग फाइल बना रहा हूं तो इसलिए मुझे ये नॉर्मल पोजो फाइल चाहिए। अभी इसमें आप देख सकते हो ये मेरा प्राइमरी की बनेगा टेबल का रोल नंबर, और ये जो बाकी के दो कॉलम है एज अ नॉर्मल कॉलम बनने वाले। ठीक है, मतलब मेरे पास टेबल में 3 ही कॉलम होंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। पोजो फाइल तो मेरे पास ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मैपिंग फाइल बनाने के लिए आपको सोर्स पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू, और न्यू में आप यहाँ पे देख सकते हो हाइबरनेट मैपिंग विजार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपके कंप्यूटर पे यहाँ पे नहीं है, नेटबिन में यहाँ पे नहीं है, तो आप ऑर्डर्स में जाओ। ऑर्डर्स में आपको यहाँ पे हाइबरनेट करके कैटेगरी मिलेगी, उसमें आपको हाइबरनेट मैपिंग विजार्ड मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करो। फाइल का नाम आपको जो रखना है, यहाँ पे मैं मोस्टली रिलेटिव नाम रखने वाला हूं। जैसे कि मेरे पोजो का नाम स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे student.hbm लिखूंगा। XML लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट XML में एक्सटेंशन ऐड कर देगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अभी मैं मैन्युअली, मतलब यहाँ पे मैं सब बाकी की चीजें मैन्युअली करने वाला हूं, जैसे कि क्लास का नाम, डेटाबेस का नाम, ये सब कुछ मैं मैन्युअली अप्लाई करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिनिश कर देता हूं। ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो सोर्स पैकेज के अंदर, डिफॉल्ट पैकेज के अंदर student.hbm.xml फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। ये उसकी डीटीडी होती है। डीटीडी का मीनिंग आपको पहले से पता होगा कि हमारे
वेल फॉर्म जो एक्सएमएल है उसको वैलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डीटीडी अप्लाई करते हैं, जिससे हम उसके रिलेवेंट ही एलिमेंट हमारे एक्सएमएल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रूट एलिमेंट हाइबरनेट मैपिंग पहले से बनाया हुआ है मेरे पास, और इसके लिए मुझे अभी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें ये रूट एलिमेंट था, इसमें मैंने आपको बताया था इसका सब एलिमेंट हमारे पास क्लास होता है, और ये है क्लास। क्लास में हमें कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ते हैं। इसके मोस्टली एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है नेम, और नेम में हमें हमारे पोजो फाइल का नाम देना है। जैसे कि आप देख सकते हो पोजो फाइल का नाम था स्टूडेंट, और वो कहां पे सेव है, P2 के अंदर। P2 हमारा क्या है, पैकेज का नाम, तो P2 डॉट स्टूडेंट ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप इतना ही लिखते हो तो आपके डेटाबेस में जाकर टेबल का नाम, अगर इतना ही लिखते हो तो डेटाबेस में जाकर आपको टेबल का नाम देखना होगा। आपके सपोज टेबल का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पे टेबल नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करके इसके आगे आपको नाम देना है। ठीक है, तो सपोज मैं टेबल का नाम देता हूं स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल। अगर मैंने ये टेबल एट्रीब्यूट नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट ही बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको टेबल का नाम चेंज करना है आपके पोजो के अकॉर्डिंगली, पोजो का नाम अलग रखना है, टेबल का नाम अलग रखना है, तो आप यहाँ पे टेबल करके एट्रीब्यूट यूज करो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पोजो का नाम स्टूडेंट है, और मैं जो टेबल बनाने जा रहा हूं उस टेबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल। इसके लिए मुझे ये एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हाइबरनेट मैपिंग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट होता है, और क्लास में हमें दो इंपॉर्टेंट यूज करने पड़ते हैं, एक आईडी और एक प्रॉपर्टी। तो आईडी क्यों लगाना है, आईडी मैंडेटरी है, आपको याद रहे आईडी जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि एक प्राइमरी की होती ही हमारे टेबल्स में। ठीक है, तो आईडी में हमें एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स लगाना है नेम, और नेम किसका देना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पोजो में जो मेरा प्राइमरी की वेरिएबल है उसका नाम क्या था, रोल अंडरस्कोर नंबर। वही नाम आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, याद रहे ये नाम वही होना चाहिए जो आपके पोजो के वेरिएबल के नाम है। अगर आप ये मिसमैच करोगे तो टेबल नहीं बनेगा, कोई ना कोई एक्सेप्शंस वहां पे थ्रो होंगे। ये हो गया आईडी, और दूसरा मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बाकी नॉर्मल कॉलम के लिए, तो बाकी के दो नॉर्मल कॉलम कौन से होंगे हमारे पास, एक नेम के लिए होगा और एक एड्रेस के लिए होगा। तो चलो दोनों के लिए प्रॉपर्टी बना लेते हैं, नेम, और ये मैंने नेम के लिए बनाया, और सिमिलरली एड्रेस के लिए भी बनाते हैं प्रॉपर्टी नेम, और ये एड्रेस के लिए मैंने प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है, तीनों के लिए हो गया, एक प्राइमरी की होगी, बाकी के दो मेरे नॉर्मल की बन चुके हैं। ठीक है, अभी आईडी जो बना रहा हूं मैं, यहाँ पे हमने देखा था आईडी आप जो बना रहे हो उसके लिए आपको जनरेटर सब क्लास चाहिए, जिससे आप डिफाइन करोगे कि आईडी ऑटोमेटिकली बनेगा या आप असाइन करोगे। तो अगर मैं यूजर से लेना चाहता हूं तो यहाँ पे जनरेटर क्लास, ये जनरेटर का एक एट्रीब्यूट है क्लास करके, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप ऑटोमेटिकली बना रहे हो या खुद से असाइन कर रहे हो। अगर मुझे यूजर से ही आईडी लेना है तो मैं यहाँ पे असाइन लिखूंगा, दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है आपको। ओके, और अगर मुझे ये यूजर से बस नेम और एड्रेस लेना है, रोल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखूंगा, दैट्स ऑल। बस आपको इतना ही चेंजेस करना है, और आपका मैपिंग फाइल जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट पोजो के लिए बनाया था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैपिंग फाइल हम कैसे बनाते हैं। थैंक यू एवरीवन।